हल्दीराम, जो आज इंडिया का नंबर 1 स्नैकिंग ब्रांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इसी हल्दीराम की शुरुआत एक छोटी सी भुजिया के शॉप से हुई थी। चौंक गए ना? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम हल्दीराम की पूरी स्टोरी को डिटेल में जानने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1908 से। बीकानेर के एक गरीब परिवार में गंगा भीषण अग्रवाल का जन्म होता है, जिन्हें प्यार से उनकी माँ हल्दीराम कहकर पुकारती थी। हल्दीराम के दादाजी अपनी छोटी सी शॉप में भुजिया को बेचते थे और हल्दीराम सिर्फ 12 साल की उम्र से ही घंटों मेहनत कर भुजिया बनाने की प्रोसेस को सीखने लगे और बहुत जल्द अपने ग्रैंडफादर की शॉप पर बैठने लगे। लेकिन हल्दीराम अपने ग्रैंडफादर की तरह भुजिया से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाकर सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो हर वक्त भुजिया को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जैसे कि उस टाइम हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने अपने भुजिया में मोठ की दाल मिलाकर बनाने लगे, जिससे उनकी ये नई भुजिया लोगों को काफी पसंद आई। लेकिन अभी भी हल्दीराम यहाँ नहीं रुके। उन्होंने देखा कि अभी जो भुजिया बन रही है वो काफी मोटी और सॉफ्ट है और इस प्रॉब्लम को दूर करने में वो लग गए। इसके लिए उन्हें पतली होल्स वाली मेस बनवानी थी, जिससे उनकी भुजिया पतली बन सके। और कई घंटों तक इन्होंने एक मेस मेकर के साथ बैठकर परफेक्ट मेस तैयार कर ही लिए और इसी तरह के कई एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने एक परफेक्टली भुजिया बना ही लिए। और इन्होंने बीकानेर के महाराजा दंगर सिंह के नाम पर अपनी भुजिया का नाम दंगर सेव रख दिया, जिससे लोगों की नजर में इनका भुजिया प्रीमियम लगने लगा, क्योंकि लोगों के बीच में दंगर सिंह की काफी इज्जत थी। और इन्होंने अपने भुजिया का प्राइस 2 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे कर दिए और लोगों ने इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो कर लिए थे। लेकिन 1944 में इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। फैमिली के बीच में रिलेशन भी करने लगी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा और इन्हें बिजनेस से भी अलग कर दिया गया। अब हल्दीराम पूरी तरह से रोड पर आ गए थे। अब हल्दीराम कुछ नए काम की उम्मीद में मार्केट में घूम रहे थे। अभी पीछे से उन्हें कोई आवाज दिया। जब वो मुड़कर देखे तो वो उनका पुराना दोस्त। तब इन्होंने अपने दोस्त को पूरी सिचुएशन बताई। तब इनके दोस्त ने इन्हें 100 रुपये दिए, क्योंकि हल्दीराम ने सालों पहले अपने दोस्त को 200 रुपये देकर मदद किए हुए थे। और इसी 100 रुपये से इन्होंने अपने फैमिली के लिए छोटा सा घर रेंट पर लिए और कुछ बिजनेस करने की आइडिया सोचने लगे। फिर उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी चंपा देवी स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती है और वहीं से इन्हें नया बिजनेस करने का आइडिया आया। और उन्होंने अगले दिन से मार्केट में घूम घूम कर मूंग दाल बेचने लगे और थोड़ी अच्छे खासे सेविंग करने के बाद एक छोटी सी शॉप को रेंट पर लेकर फिर से भुजिया को बेचने लगे। इनकी भुजिया पहले से ही मार्केट में पॉपुलर तो थी, जिससे इनकी बिक्री फिर से बढ़ने लगा। और कुछ टाइम बाद कोलकाता में इन्हें एक शादी में बुलाया गया। वहाँ इन्होंने मेहमानों के लिए भुजिया बनाए और वहाँ के लोगों को इनका भुजिया काफी टेस्टी लगा और लोग इन्हें भुजिया का ऑर्डर भी दे रहे थे। इससे हल्दीराम कोलकाता में भी अपने बिजनेस ओपन करने को सोचे और अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने को भेजे। इन्होंने कोलकाता में भी बहुत जल्द बिजनेस को ग्रो कर लिए, क्योंकि इनका भुजिया लोगों को काफी पसंद आ रहा था। और अगले कुछ सालों तक इन्होंने इस बिजनेस को इतना ग्रो किया कि बीकानेर वाले बिजनेस से भी आगे निकल गए। अब शिव किशन, जो हल्दीराम के बड़े पोते थे, उन्होंने 1968 में नागपुर में हल्दीराम की ब्रांच खोलने का फैसला लेते हैं। इन्होंने देखा कि बीकानेर और कोलकाता की तरह यहाँ लोग उतनी ज्यादा नमकीन नहीं खरीद रहे हैं। यहाँ के लोग बालूशाज, राती पेड़ा और लड्डू जैसे स्वीट्स को काफी पसंद करते थे। और इसी को देखते हुए इन्होंने भुजिया के साथ साथ अपनी फेवरेट काजू कतली बेचना शुरू करते हैं। शुरुआती दिनों में कस्टमर इसे खरीदने से हिचकिचा रहे थे, इसलिए शिव किशन फ्री सैंपल टेस्ट करवाए और एक बार टेस्ट करने के बाद लोग काजू कतली के दीवाने हो गए और डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगे। और इसी बढ़ती डिमांड को देख शिव किशन ने और सारे स्वीट्स को ऑफर करना चालू कर दिया। धीरे धीरे काम बहुत ही अच्छा चलने लगा और उन्होंने पास में ही एक और शॉप ओपन किए और देखते ही देखते ये नागपुर के बहुत बड़े नमकीन एंड स्वीट्स सेलर बन गए। लेकिन शिव किशन यहाँ रुकने वाले नहीं थे। वो एक ऐसे शहर में प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम को एक नेशनल लेवल ब्रांड बना देने वाला था, और वो शहर था दिल्ली। और दिल्ली में काम करने के लिए इन्होंने अपने साथ छोटे भाई मनोहर लाल को भी बुला लिए। इन्होंने यहाँ एक छोटा शॉप खरीदे और बिजनेस स्टार्ट कर दिए। और इनके यूनिक टेस्ट और पास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस के चलते बहुत रफ्तार से बिजनेस ग्रो होने लगा। लेकिन 1984 के दंगों में इनकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जल कर राख हो गया।
लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से फाइनेंशियल हेल्प ली और दिल्ली में एक नई 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप को एक्वायर कर ली और बिजनेस को फिर से स्टार्ट किए। और इसके साथ साथ एक नई फैक्ट्री भी लगाई और कई सारे दुकान भी खोले। लेकिन वो चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट इंडिया के कोने कोने तक हर घर में पहुंचे। इन्होंने देखा कि उस टाइम के जितने ब्रांड थे वो पैकेजिंग पर खास ध्यान नहीं दे रहे थे और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हल्दीराम ने सबसे पहले अपने भुजिया को नाइट्रोजन पैकेज में पैक करके बेचने लगे, जिससे इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई। और इसी नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम का बिजनेस पूरी इंडिया में फैल गया। अब लोग छोटे से छोटे शहर में भी हल्दीराम की भुजिया खरीद सकते थे और इन्होंने डिमांड के हिसाब से अलग अलग वेट में पैकेज को बेचना शुरू कर दिया और आज इनके पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज इनके प्रोडक्ट इंडिया में ही नहीं बल्कि 108 देशों में बिकते हैं।